बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाइव सीटी स्कैन करेंगे ब्रेन। उससे पहले कुछ कॉमन इंडिकेशन फॉर हेड सीटी स्कैन हम देखते हैं कि किन किन कंडीशन पे हमने सीटी स्कैन करना होता है। सबसे पहले नंबर पर है क्रेनोफेशियल ट्रॉमा। अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है आरटीए की या फिर हिस्ट्री ऑफ फाइट है तो इस तरह की कंडीशन में हम करते हैं। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। ये केस है जिसमें पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ आरटीए है और ये देखिए इसमें इसकी तमाम बोन्स जो है ना वो फ्रैक्चर हो गई हैं। तो इस तरह की जो फेशियल तमाम बोन्स से फ्रैक्चर हो गई हैं, इस तरह के केसेस में आपने 3D इमेज ज़रूर देना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है स्ट्रोक। दूसरे नंबर पर स्ट्रोक है और स्ट्रोक की दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक इस तरह का स्ट्रोक होता है जिसके अंदर किसी वेसल की इलास्टिसिटी नर्विंग की वजह से किसी वेसल में रप्चर आ जाए। वेसल के रप्चर हो जाने को हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। मीडियल सेरेब्रल आर्टरी में कोई फ्रैक्चर रप्चर आ जाए, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में कोई रप्चर आ जाए या पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में रप्चर आ जाए तो इसे हम एक्यूट हेमरेज कहते हैं। हेमरेज कहते हैं। उस उसके बाद दूसरे नंबर पर है इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरी जो टाइप है वो इस्केमिक स्ट्रोक होती है। इस्केमिक स्ट्रोक ऐसी कंडीशन जिसमें एक ब्लड सप्लाई किसी पर्टिकुलर रीजन तक सप्लाई हो रही हो और वो वेसल जो आर्टरी उस एरिया को सप्लाई कर रही हो उसमें कोई ओक्लूजन या किसी ऑब्स्ट्रक्शन या थ्रोम्बस की वजह से वो ब्लॉक हो जाए और उस पर्टिकुलर रीजन तक ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की वजह से ब्रेन के सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएं तो इस कंडीशन को हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सस्पेक्टेड सब एर्केनाइड इन इंट्राकैमरल हेमरेज। यानी किसी वेसल के रप्चर हो जाने की वजह से जो ब्लीडिंग होती है ब्रेन उसके उस इस तरह की कोई ब्लीडिंग हो जाए तो तब सीटी स्कैन करना होता है। अभी ये देखें एपिड्यूरल हेमेटोमा यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि कन्वेक्स शेप में है। जब ये सीटी स्कैन की इमेज पे आएगा तो कन्वेक्स इसकी शेप होगी। इसी तरह सब ड्यूरल हेमेटोमा अगर चाहता है तो इसकी जो शेप होगी वो कनक्यू शेप में होगी। कन्यू यानी कि जिस तरह की कनक्यू शेप आएगी तो आप उसको रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये सब ड्यूरल हेमेटोमा है। इसी तरह तीसरे नंबर पर है इंट्राक्रेनल ब्लीडिंग। जो कहीं अंदर ब्रेन के अंदर कहीं ब्लीडिंग होती तो हम उसे इंट्राक्रेनल ब्लीडिंग कहते हैं। वो सीटी स्कैन में भी इमेज के बिल्कुल सेंटर पर नज़र आ रही थी। उसके बाद चौथे नंबर पर है सब एरेकेनाइड हेमरेज हो जाए तो भी सीटी स्कैन करना होता है। मैं आपको एक सीटी स्कैन दिखाता हूँ जिसमें सब एरेकेनाइड हेमरेज हो। इस इमेज में आप क्लियरली सब एरेकेनाइड हेमरेज को देख सकते हैं। ये देखिए इस पर्टिकुलर रीजन पे ब्लीडिंग नज़र आ रही है तो ये सब एरेकेनाइड हेमरेज है। इसको आप देख सकते हैं। इनको विजुलाइज करने के लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है। और चौथे नंबर पर वे एवेल्यूएशन ऑफ हेडेक। अगर किसी को सर में बार बार दर्द होता है या क्रोनिक हेडेक हो तो इस तरह की कंडीशन में भी सीटी स्कैन करते हैं। और पाँचवें नंबर पर है एवेल्यूएशन ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शन लॉस। किसी की सेंसरी मोटर फंक्शन लॉस हो चुका है इस तरह की कंडीशन में सीटी स्कैन किया जाता है। लास्ट में किया जाता है एवेल्यूएशन ऑफ साइनस कैविटीज़ को देखने के लिए कि कहीं साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुई या कोई ब्लीडिंग तो नहीं या कोई ट्यूमर तो नहीं। इस तरह की कंडीशन को देखने के लिए भी हम करते हैं। ये देखिए ये इथमाइड साइनस और ये मेलेक्सरी साइनस को देखने के लिए किया जाता है। चलें आप अपना सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं। ये मरीज़ की पोजीशन बनाने के बाद आप डेटा एंट्री करेंगे और स्कैन स्टार्ट कर देंगे। ये ऑप्शन आएगा सबसे पहले न्यू पेशेंट। इस पर आप एंट्री करेंगे 2493। नाम है इनका हिजाब ज़हरा।
यहाँ पे सबसे नीचे एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन। उसके बाद आपने प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ये जो ऑप्शन आ रहा है कंफर्म का, यहाँ से आपने स्कैन को कंफर्म करना है। स्कैन कंफर्म। फिर देखें ये ऑप्शन आता है कि स्कैन को मूव करें। नेक्स्ट हम स्कैन को यहाँ से मूव करेंगे और ये जो ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट स्कैन का, इसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट स्कैन। आप स्कैन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे स्कॉट में जाएगा। ये स्कॉट में जाने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे, ये नेक्स्ट सीरीज़ का ऑप्शन, नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे। अब यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है कि आप कितना कट्स ले रहे हैं। अगर उनकी हिस्ट्री सिर्फ हेडेक की है, सर में दर्द होता है और कोई इशू नहीं है, तो फिर आप ये हाइट स्लाइस करके यहाँ से, अगर उनकी हिस्ट्री सिर्फ हेडेक की है तो फिर आप वर्टेक्स से लेकर फोरामन मैग्नम तक कवर कर सकते हैं, या उससे थोड़ा नीचे करके ये नोज़ का एरिया भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने करना होता है स्लाइस। आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। शिफ्ट पकड़ के ये जो स्टार बना हुआ है इसके ऊपर रख के आप इस तरह मूव कर सकते हैं। सो आप जिस जगह पे इसे प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। ये वर्टेक्स से लेकर फोरामन मैग्नम तक करना होता है। अगर जी आप नोज़ का पूरा एरिया लेना चाहते हैं तो फिर वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आप पहले इमेज पे आए, देख इस पे आना होता है। यहाँ से फिर आपने रिकन्स्ट्रक्शन करनी है। R2 के ऊपर जाएंगे, R2 पे यस नो यस करेंगे। स्लाइस थिकनेस रिकॉन स्टैंडर्ड पे, उसके बाद R3 पे जाएंगे, यस करेंगे। स्लाइस थिकनेस, फिर ये बोन पे करेंगे और स्टार्ट स्कैन कंफर्म कर देंगे कि रिकन्स्ट्रक्शन हो चुकी है। आप अब इसे कंफर्म करेंगे। आपने यहाँ पर भी ये ज़रूर देखना है कि पेशेंट की पोजीशन कैसी है। अभी हमने जिस पेशेंट की पोजीशन बनाई है उनका हेड गैंट्री की तरफ है, ये चीज़ देखनी है आपने। उसके बाद स्टार्ट कंफर्म कर देना है। स्कैन को यहाँ से कंफर्म करेंगे। फिर ये इमेज पे फिर उसी तरह से सबसे पहले नीचे आएगा कि मूव स्कैन, आप स्कैन को मूव करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा स्टार्ट स्कैन, स्कैन को स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पे इमेजेस शो हो रहे हैं, इमेज आ रहा है कंप्लीट। अपने यहाँ देखते रहना है कि मरीज़ हिला तो नहीं है। अगर मरीज़ हिला है तो उसे इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो मूव ना करें, क्योंकि मोशन आर्टिफैक्ट आ सकते हैं, स्कैन ख़राब हो सकता है। ये यहाँ पे इमेज डिस्प्ले शो हो रहा है। ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है और अब हम यहाँ से आकर स्कैन को एंड करेंगे। ये एंड का ऑप्शन, इसे एंड कर देंगे। एंड, स्कैन एंड हो गया। उसके बाद ये इमेज आपके सामने है। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसके बाद मैं आपको फिल्में बनाना सिखाऊंगा कि ब्रेन की, अगर नॉर्मल ब्रेन है, अगर हेडेक है, कोई आरटीए का केस नहीं है, तो उसकी ब्रेन की फिल्मिंग कैसे करनी है। रहमान रहीम। अभी हमने हिजाब ज़हरा का स्कैन किया था पेशेंट, अब उनकी फिल्में बनाएंगे। सबसे पहले आप ब्राउज़र में जाएंगे और हिजाब ज़हरा ये तीसरे नंबर पर, अगर आप स्कॉट इमेज देना चाहते हैं तो ये यहाँ पे सीरीज़ शो होती है। सीरीज़ के जो पहले नंबर पर है वो स्कॉट इमेज है, उसको आप लेना चाहते हैं तो व्यूवर्स पे जाएंगे। ये व्यूवर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये व्यूअर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सबसे एंड में, इसे क्लिक करना है आपने। ये यहाँ पर स्क्वाड इमेज आ जाएगा। इस इमेज को आप जूम कर सकते हैं इजीली। ये यहाँ पर आना है जूम पे और इसके जूम कर सकते हैं, और माउस के राइट क्लिक करके माउस पे आप इसको मूव भी
कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्कॉट इमेज को देना चाहते हैं तो F1 दबाएंगे और ये इमेज पे शो हो जाएगा। मैं आपको इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, ये इमेज पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से ब्राउज़र पे जाएंगे, ये स्कॉट इमेज से बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आने के बाद अगर आप मैन्युअली फ़िल्म बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप मैनुअल फिल्मिंग का ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5वें नंबर पे है मैनुअल फिल्मिंग। मैनुअल इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे, करते ही इमेज इस तरह से शो हो जाएगा। कुछ इमेजेस हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, सेरिबेलम के रीजन से हमने सिलेक्ट करना होता है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मैनुअल दे सकते हैं। इस तरह से इमेज आएगी। अगर सेरिबेलम से लेकर वर्टेक्स तक देना होता है, सेरिबेलम जब स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेरिबेलम स्टार्ट नहीं हुआ, आप इसको कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे कट हो जाएगी। जहाँ सेरिबेलम नज़र आएगा वहाँ वाली इमेज आपने रखनी है। उसके बाद अगर आप जूम करना चाहें तो ये जूम का ऑप्शन है, और डबल क्लिक करेंगे ये सब येलो हो जाएगा, आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं। इस तरह से जूम करके भी दे सकते हैं। ब्राइटनेस अगर कम ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये इस पे होल फिल्म, पूरी फिल्म बन गई है। आप ये प्रिंट का ऑप्शन है, अब मैं यहाँ से प्रिंट दबा रहा हूँ, इसको हमने यहाँ से प्रिंट दे दिया। उसके बाद दूसरी फिल्म बनाने के लिए आपको फिर से ब्राउज़र में जाना होगा।